हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 16 मार्च केमिस्ट्री के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 11th का ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और यही सब क्वेश्चन आपके 16 मार्च केमिस्ट्री के एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। कौन यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र कौन है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180U। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई पूछा गया है तो मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मोल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो 0.5 ग्राम Cu यानी कॉपर परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34.73%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि 0.1 NaCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो ये हो जाएगा रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रेडियो तरंग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। तो नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नाभिक। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कक्षीय आरेख जिसमें अफवाऊ सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो ये हो जाएगा Fe2+। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ये संभव नहीं है। n बराबर 3 l बराबर 0 और m बराबर -1 ये संभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है।
इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एस छोटा होगा Sc से और यहाँ पर ये छोटा होगा O से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि बेरिलियम और बोरान का पहली आयनीकरण विभव क्रमशः है। तो बेरिलियम और बोरान का पहली आयनीकरण विभव EV क्रमशः है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9.32 8.29 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व जो है वह किस ब्लॉक से संबंधित है, तो एस ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एस। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है O2 माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं। तो किसमें दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा NH4Cl में दोनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है यानी 0 है, तो Si4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में किस केंद्रीय परमाणु का sp3 संकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PCl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अनुचुंबकीय नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या, इसमें यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या पूछा गया है तो 16 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 16। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कार्बन के संकर हाइब्रिड कक्षों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम कौन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का डी निम्न दाब एंड उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि एक आदर्श गैस के लिए संपीड़नशीलता कारक है। एक आदर्श गैस के लिए संपीड़नशीलता कारक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1.0। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि भाप आसवन आधारित है। भाप आसवन आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर ये आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें Kp Kc से कम है, तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर 2SO2 प्लस O2 अभिक्रिया करके 2SO3 बना रहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाए जाने पर उसका संक्रिय द्रव्यमान होगा, तो उसका संक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो 0.25 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ समवस्था में है, यदि सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक बर्फ पिघलती है। अधिक बर्फ पिघलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। 250 डिग्री सेल्सियस पर Kc का मान 26 है, तो इसी तापमान पर Kp का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.61 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि ले चार्टिलियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है तो निम्न तापमान और उच्च दाब पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि धातु आयन जैसे Ag+ Cu+ आदि डॉट डॉट के रूप में कार्य करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लुईस अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद, तो तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद क्या होता है? तो बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमजोर है? तो निम्नलिखित में कौन सा क्षार सबसे कमजोर है? तो सबसे कमजोर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, यदि A2X3 की घुलनशीलता यहाँ पर गामा मोल DM इन्वर्स 3 है, तो इसका घुलनशीलता गुणनफल क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका pH मान सबसे कम है? तो निम्नलिखित में किसका pH मान सबसे कम है? तो सबसे कम हो जाएगा एक MH2SO4 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा HNO3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है, 0.1 NCH3COOH के पृथक्करण की डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के एसिड बराबर में यहाँ पर 1 × 10⁻⁻5 दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर कि HCOONA C6H5NH3Cl और KCN का जलीय घोल क्रमशः है। इसका जलीय घोल पूछा गया है, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्षारीय है, ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्षारीय अम्लीय क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, 0.1 MHCl के 50 ml को 0.2 NaOH के 50 ml को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का pH क्या होगा? परिणामी घोल का pH पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12.70। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा PN ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो H2SO4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा H2SO4। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अवक्षय के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? ओजोन परत का अवक्षय के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि LPG में मुख्यतः पाया जाता है। LPG में मुख्यतः पाया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेनन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक गलनांक है? निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक गलनांक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पी जाइलिन का सबसे अधिक गलनांक है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे ज़्यादा अम्लीय है?
तो निम्नलिखित यौगिकों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो CH3OH है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण में अभिक्रियाशील प्रजाति हैं, तो 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा Cl+। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर कि C2BrClF में समावयवों की संख्या पूछा गया है, तो 6 हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें पूछा गया है बंधन है, कितने बंधन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 9 सिग्मा 4 पाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मार्को-निको नियम का पालन नहीं करता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नेफ्थिलीन और बेंजोइक अम्ल को उनके मिश्रण से अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोकेटायन सबसे अधिक अस्थायी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन अस्नेही है? तो निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन अस्नेही है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, SO3। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर, इसमें बंध पूछा गया है, यौगिक में C2C3 बंध होता है, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलतः हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव किसके द्वारा प्रदिष्ट होता है? निष्क्रिय युग्म प्रभाव किसके द्वारा प्रदिष्ट होता है? तो पीबी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोरेक्स का उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी में घुलने पर यह देता है, पानी में घुलने पर यह देता है क्षारीय विलयन देता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है कि बोरिक अम्ल बहुलकीय है क्योंकि, बोरिक अम्ल बहुलकीय है क्योंकि इसमें H बंध की उपस्थिति होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, उष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप पूछा गया है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बोरॉन का संकरण डाइबोरॉन में किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, sp⁴ संकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 60 क्वेश्चन देखे हैं और 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर देखना है तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 16 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव आंसर PDF, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है।
यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये सभी पीडीएफ ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों।